कि वो जी बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है, तो जी वो शदीब बॉल टेम्परिंग करता है, तो वो जी बॉल में चिप लगी हुई है, वो जी पिच चेंज हो जाती है, वो जी बॉल चेंज हो जाती है। ये कौन सी नौसरबाजियां यार। एक्सक्यूजेज नहीं देते, परफॉर्मेंस देते हैं। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में एक बात बोली थी। रोहित शर्मा ने बोला था कि ये जितनी भी टीम एशिया में खेलने आती हैं, इन्होंने एक ही डंडी रन लगाया होता है, या स्पिन विकते हैं। लेकिन भाई एशिया में इंडिया का थोड़ नहीं है, इंडिया का थोड़ नहीं है। वो किसी को भी कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेट में बड़ी इजी तरीके से वन साइडेड हरा सकते हैं। अब वो पाकिस्तान जो बोला था बांग्लादेश जो है वो हमको हरा के गया है, वो इंडिया को भी नहीं छोड़ेगा। बेटा ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज की बात कर रहा हूं, 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं स्टैट्स मैंने जो निकाले, अगर मैं उसमें गलत हूं मैं माफी चाहता हूं आपसे। 17 सीरीज हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। डाला तकरीबन 4,500 दिन गुजर गए जब हिंदुस्तान 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी सीरीज अपने घर में हारा था। ऋषभ पंत इंजर्ड था, उसके बगैर भी इंडिया जीतती रही। ऋषभ पंत वापस आया तो ऋषभ पंत ने आते ही अपना रोल प्ले किया और ग्रांटेड जगह नहीं रखी। उसे मालूम है कि एक कीपर जो खिलाया गया मेरी गैर मौजूदगी में, उसने बहुत मुतासिर किया। अगर सच माने तो वो जो ध्रुव जुरैल की इनिंग थी, खुसूसन कुलदीप यादव को लेके, यार वो इन 6 महीने की सबसे बड़ी इनिंग है। को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। और बीसीसीआई से ही क्यों सीखना चाहिए, इसकी वजह दे आर नंबर 1 टीम। हर फॉर्मेट के अंदर T20 के चैंपियंस है, ओडीआई के फाइनलिस्ट हैं, नंबर 1 के ऊपर वो है, टेस्ट के अंदर वो नंबर 1 के ऊपर है। व्हाई दे आर बेस्ट है। तो हम सही ना, एक टाइम था पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी ऊपर होती थी। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, मैं जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में भारत वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और भारत की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 1-0 से सीरीज़ में बढ़त ले ली है। दोस्तों अगर मैच की बात करें तो पहले दिन की इनिंग्स में अश्विन और जडेजा की शानदार पारी की बदौलत इंडिया ने एक पहाड़ जैसा स्कोर बांग्लादेश की टीम के सामने खड़ा कर दिया था। इसके बाद सेकंड इनिंग में इंडिया की ओर से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक जड़कर इंडिया को एक मजबूती वाली शुरुआत दे दी थी दोस्तों, जिसके दम पर इंडिया ने 500 से भी अधिक रनों का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम को दिया था। परंतु बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर 2-0 से पाकिस्तानी टीम का सफाया करके आई थी, इंडिया के सामने उनकी एक ना चली और इंडिया ने उनको ऐसा खदेड़ा कि अब वो ये तक बात बोल रहे हैं, जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तस्किन अहमद की, जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं दोस्तों, आप जानते होंगे तस्किन अहमद को, जो कि खतरनाक बॉलर रहे हैं और अभी भी मौजूद हैं टीम में। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते हुए कहा है, उनसे पूछा गया कि इंडिया पिछले 12 सालों से अपने घर में कोई भी सीरीज़ नहीं हारा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। इस पर तस्किन अहमद ने कहा कि इंडिया बॉल टेम्परिंग करता है, जो बुमराह, अर्शदीप, जिन पर जो बॉल टेम्परिंग के आरोप लगाए गए हैं, ये सही भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आदत कोकोबोरा की गेंद से खेलने की है और इंडिया एसजी की गेंद से खेलता है। तो मतलब ऐसा आरोप उनका लगाना लाजमी भी है, क्योंकि इंडिया जब टेस्ट मैच खेलता है ना दोस्तों, तो वो एसजी की बॉल से ही खेलता है और पूरी दुनिया भर में जो क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट खेली जाती है ना, वो कोकोबोरा की गेंद से खेली जाती है। तो इसको लेकर तस्किन अहमद ने ये बयान दिया है। बाकी दुनिया वाले उन पर थू भी काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को पता है कि भारत की टीम कितनी मजबूत टीम है और भारत की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को खदेड़ सकती है दोस्तों। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है तो आपको वीडियो में दिखाते हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज इनके बदले होंगे, कैप्टन इनके अगर 1-2 चेंज हुए तो हुए। उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं, उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतने ज्यादा नजर नहीं आती। ठीक है, ये चीजें क्यों होती हैं, ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये जीते। कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई भी हेड कोच बन गया, उसको पूरा टाइम दिया। मैंने नहीं कभी देखा या सुना कि अगर कोई इंडियन टीम का सिलेक्टर है, कोई भी चेयरमैन आता है, पहली तो बात चेयरमैन मतलब यानी ऐसा आता ही नहीं जो मेरिट पे ना हो, सारे वो नीचे से सिस्टम से उठ के आते हैं। ठीक है, उनके चेयरमैन, ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट इंडिया की आती है वो वजीर आजम उठा के चेयरमैन बना देता है, ऐसा नहीं होता। ये जो मैं इंडिया की 2012 के बाद जीत बता रहा हूँ ना, ये भी इसका एक सिस्टम का हिस्सा है कि चेयरमैन जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने, मैं कोच की बात कर रहा था, आपने कभी सुना कि कोई भी गवर्नमेंट आई उसने धक्के दे के किसी कोच को निकाला हो बाहर, या किसी कोच को धक्के दे के बोला हो कि भाई ये आपके 2 साल रह गए थे,
ये ले जी बाकी आपके पैसे और आप खली वली हो यहाँ से, हमें आपकी जरूरत नहीं है। या कभी कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का आया हो, उसने कभी बोला है कि भाईजान कप्तान आप थे, चले जी आप फारिग हुए, आपको हम पसंद नहीं करते, आपकी जगह कोई और कप्तान आएगा? कभी भी नहीं हुआ। ना मैंने कभी सिलेक्टर्स को देखा ना किसी को। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। देश का बॉलर है तस्कीन अहमद भाईजान ने पता है क्या बात किया है? वो कहता है कि जी इंडिया इस वजह से जीत गया क्योंकि इंडिया एसजी की बॉल से खेलता है ना। हम पाकिस्तान में वो कोकोबरा की बॉल से खेल के आए हैं, तो वो कोकोबरा की बॉल की समझ थी हमें, और हम पाकिस्तान में जीत गए। ये हमने एसजी की बॉल से खेलते नहीं है, तो हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है एसजी की बॉल से, वरना हमने जीत जाना था। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इंडिया ने ना एसजी की बॉल अपने लिए लिखवाई है कि जी वो इंडिया एसजी की बॉल लेता है और वो जीत जाता है, हमें एसजी की बॉल की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो ये वजह है, तो वो वजह। ये कौन सी हरकत है कि वो एसजी की बॉल थी तो वो जीत गया, तो वो हार गया, तो वो ये तो वो नौसरबाजी तो बाबर आजम वाली कर रहा है ना। ये तो वो नौसरबाजी तो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी वाली कर रहा है कि वो शाहीन अफरीदी इंजरी से वापस आया और उसकी भी इसलिए पेस निकल रही। वो बाबर आजम वो जी लीगों में रन कर देगा, तो जी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो बाबर आजम की बैट फॉर्म चल रही है, तो वो बाबर आजम वाला साफ हो गया ना। मतलब ये बांग्लादेश वाले ये को आप भंग भूंग तो नहीं पीते कि जी वो एसजी की बॉल जो है वो उससे हमें नहीं खेलना आता, हम कोकोबरा की बॉल से खेलते हैं। मतलब ये कौन सी एक पाठी किस्म की हरकत आप लोगों ने की है कि जी एसजी की बॉल से हम लोग नहीं खेल पाएंगे। मतलब कहने का मकसद ये था कि जी अगर कोकोबरा की बॉल होती तो आप इंडिया को हरा देते। बेटा मेरी बात सुना, आप और इंडिया का ना जमीन आसमान का फर्क है, और जमीन और आसमान में जितना फर्क होता है ना वो सबको पता है। बेटा पाकिस्तान में आप जाके अच्छा नहीं थे खेले, पाकिस्तान ही इतना घटिया खेला था कि चीजें एक्सपोज हो गई थी। ठीक है, मतलब ये जो नौसरबाजी कर रहे हो ना गैस। और दूसरी बात, जो सबसे मेन बात आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश बॉलिंग की वजह से तो हारा ही नहीं है, बांग्लादेश बैटिंग की वजह से हारा है। बांग्लादेश ने बॉलिंग ठीक की है, पहले में 370 खा ली, ठीक है, टेस्ट में बन जाती है, दूसरे में भी डिक्लेयर उन्होंने किया बांग्लादेश। आप लोग बॉलिंग की वजह से तो हारे ही नहीं हो, आप लोग बॉलिंग की वजह से तो हारे ही नहीं हो, आप लोग बैटिंग की वजह से हारे हो। पहली इनिंग्स में 149, दूसरी इनिंग में 234, और आप लोगों ने पाकिस्तान के आगे 565 रन मारे थे। यही बैट्समैन थे ना आपके। मतलब ये तो आप डबल फेसिस बातें कर, वो जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने शुरू कर दी थी कि वो जी बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है, तो जी वो शदीद बॉल टेम्परिंग करता है, तो वो जी बॉल में चिप लगी हुई है, वो जी पिच चेंज हो जाती है, वो जी बॉल चेंज हो जाती है। ये कौन सी नौसरबाजियां यार। एक्सक्यूजेस नहीं देते, परफॉर्मेंस देते हैं। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में एक बात बोली थी, रोहित शर्मा ने बोला था कि ये जितनी भी टीम एशिया में खेलने आती हैं, इन्होंने एक ही रन लगाया होता है, या स्पिन विकते हैं, स्पिन विकते हैं। रोहित शर्मा ने बोला जब हम जाते हैं, जब हम इन ओवरसीज कंट्रीज में जाते हैं, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हमें भी बहुत सी ट्रैक मिलते हैं, हम तो इनको ऐसा चैलेंज लेके एक्सेप्ट करके मैचेस जीते हैं, हमने तो कभी रन नहीं लगाया।